फरहान पर इनकी गंदी नजर थी और बार बार उसको टॉर्चर कर रहे थे अपनी नजायज ख्वाहिशात के लिए, इसलिए उसको मार रहे थे, जिसकी वजह से बच्चा मदरसे से जान छुड़वा रहा। वालिदैन है जो वो जिद कर रहे थे कि वहां पर जाओ। पूछा नहीं गया कि बच्चा जाना क्यों नहीं चाहता। बच्चा बार बार पानी मांग रहा था। ये इस कदर दरिंदे सफाक मुलजम थे, उसको पानी नहीं दे रहे थे और उनसे जाकर कहा कि आज फरहान है जो वो मदरसे नहीं आ रहा था, यहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। फरहान नामी बच्चे के आज कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं। वो दरिंदे पकड़े गए हैं जिन्होंने तशद्दुद करके एक तालिब इल्म की जान ली थी। स्टोरी क्या है जी, सवाल से तल्लुक था फरहान का और वो एक मदरसे में ज़ेरे तलीम था। उस्ताज़ा जो है वो अक्सर उस पर नजर रखे हुए थे, अपनी नजायज ख्वाहिशात को पूरी करना चाहते थे, लेकिन जो फरहान है वो मसलसल ना ही कर रहा था। छुट्टी जाता है घर और वापसी नहीं करता, कहता कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने मदरसे नहीं जाना। उसने अपने वालिद को कॉल की जो कि सऊदी अरेबिया में काम करते थे, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाप ने एक नहीं सुनी। डांट टपट की और उसे समझाया कि जाओ वापस मदरसे अपनी तालीम जारी रखो। अब बच्चा जाना नहीं चाह रहा। वालिदैन है जो वो जिद कर रहे थे कि वहां पर जाओ। पूछा नहीं गया कि बच्चा जाना क्यों नहीं चाहता। यहाँ पर मेरी अपील है वालिदैन से, जिनके बच्चे मदरसों के अंदर पढ़ते हैं या स्कूलों कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, अगर उनके बच्चे इशारतन उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वालिदैन को चाहिए कि वो फौरी उनकी बातें समझे। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके वालिद ने सऊदी अरेबिया से अपने भाई को कॉल की कि फरहान है जो वो आज मदरसे नहीं जा रहा, उसको पकड़ो और मदरसे के अंदर छोड़ कर आओ। फरहान का चाचू जबरदस्ती उसको लेकर मदरसे पहुंच जाता है और उनसे जाकर कहा कि आज फरहान है जो वो मदरसे नहीं आ रहा था, यहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई इसके साथ, ये क्यों नहीं आ रहा था। उसके उस्ताद ने उसके चाचू को समझाया कि ये माँ की पढ़ाई से बचने के लिए नहीं आ रहा था, छुट्टी करना चाह रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी मामला नहीं। अब चाचू उसको छोड़कर वापस घर चला जाता है तो पीछे से जो उसके उस्ताद थे उन्होंने फरहान को पकड़ लिया और खूब जो है वो उस पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रहा था और उसके जो उस्ताद थे वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे। बच्चा बार बार पानी मांग रहा था। ये इस कदर दरिंदे सफाक मुलजम थे, उसको पानी नहीं दे रहे थे। एक स्टूडेंट ने हिम्मत की, पानी लेके आया, लेकिन इन्होंने पानी गिरा दिया, उसको पानी तक नहीं पीने दिया और उस पर बेईमाना तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उस बच्चे की जो मौत है वो वाक़या हो जाती है। और बाद में उनके घर वालों को कॉल की कि फरहान वॉशरूम में गया था, गिर गया है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। जब जांच पड़ताल होती है, मामला जो खुलता है, हकीकत सामने आती है, तो पता चलता है कि फरहान पर इनकी गंदी नजर थी और बार बार उसको टॉर्चर कर रहे थे अपनी नजायज ख्वाहिशात के लिए, इसलिए उसको मार रहे थे, जिसकी वजह से बच्चा मदरसे से जान छुड़वा रहा था। हर मदरसे में ऐसा नहीं होता, हर मोहल्लों में ऐसा नहीं होता, हर उस्ताद ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर कुछ ईवान मौजूद है, जो दरिंदे हैं, जो सफाक हैं, वो ऐसी घटिया हरकत करते हैं। तो अपने बच्चों पर भी नजर रखें। और आज उसके जो ये कातिल थे, बाप बेटा ये फरार थे, उनको पकड़ा है जी पुलिस ने और इन्होंने अब ये तमाम हकीकत बता दी है कि हमारा ये मकसद था और हमने इस पर नजर रखी हुई थी और ये हमारी बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से इस पर हमने तशद्दुद किया और ये जान की बाजी हार गया। अब जिस तरह वो छोटा सा मासूम बच्चा जान बाक हुआ है, इलाके की फजा सोगवार है। जब से उनको पता चला है कि कातिल गिरफ्तार हो गए हैं जी, अब उनका भी मुतालबा यही है कि सीसीडी आ चुका है जी, अब वो इनको इसी तरह इबरतनाक सजा दे, इनको जान से मार दे, ताकि दोबारा कोई उस्ताद अपने शागिर्द पर गंदी नजर न रखे और ना इस तरह के दोबारा वाकयात रूनुमा हो सके।